हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट की जो यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, इस एग्जाम के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू राइट द आंसर्स। इसमें जो भी क्वेश्चंस हो गए थियोरेटिकल, उसके आंसर जो है आप कैसे राइट करने चाहिए आपको। देन नेक्स्ट है हाउ टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे, उसके आंसर जो है आपको कैसे राइट करने चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है ट्रिक टू कैरी द कंप्लीट मार्क्स। अगर आपको आपने जो भी आंसर लिखे हैं उसके कंप्लीट मार्क जो है आपको कैरी करने हैं, तो आपको कौन कौन सी ट्रिक यूज करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। आपका जो प्रीवियस पेपर हुआ है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जैसा था वैसा ही क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रहने वाला है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है, इसके सिलेबस के नीचे जो है इसका एक्सटर्नल इवेल्युएशन कैसे किया जाएगा ये मेंशन किया है। 25% एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स 35% एंड लॉन्ग आंसर 40%। ऐसे जो है 70 मार्क्स का इवेल्युएशन किया जाएगा ऐसा लिखा था, और उसी फॉर्मेट में जो है यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आपको आया था। तो उसी बेसिस पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसके नीचे भी ऐसा ही एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल इवैल्यूएशन में 25% एमसीक्यू, शॉर्ट नोट 35% एंड लॉन्ग आंसर 40%, ये जो दिया हुआ फॉर्मेट है उसी के बेसिस पर आपका यूनिवर्सिटी का इवैल्यूएशन होने वाला है। तो इसी फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो अभी जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आया था उसके बेसिस पर, और जो सिलेबस दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उसके नीचे जो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का पैटर्न दिया है उसके बेसिस पर ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है हमने प्रिपेयर किया है। तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है 2019 क्रेडिट पैटर्न का, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैक्सिमम 70 मार्क्स के लिए जो है आपको आने वाला है, और इसके लिए जो है 3 आवर जो है आपको टाइम मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर नोट देख लीजिए। जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 रहेगा, ये जो क्वेश्चन एक कंपलसरी रहेंगे, और जो क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 7 है उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये जो है आपका एमसीक्यू का रहेगा। इसमें जो है आपको 4 जो है ऑप्शन दिए हुए होंगे, और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है आपको चॉइस करना है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है रहने वाला है, और इसमें टोटल जो है 16 क्वेश्चन रहेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में आपको 4 जो है ऑप्शंस रहेंगे, और इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चॉइस करना है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें से जो भी आपका ऑप्शन है वो जो है आपको चॉइस करके उसका आंसर जो है यहाँ पर लिखना होगा। तो ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसका आंसर आपको कैसा लिखना है ये जो है हम बाद में देखने वाले हैं। तो अभी जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है राइट अ शॉर्ट नोट। ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का रहेगा। आपको यहाँ पर जो है 6 शॉर्ट नोट दी हुई होंगी, उसमें से किसी भी 4 शॉर्ट नोट के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। ऐसे टोटल जो है 24 मार्क के लिए जो है ये क्वेश्चन आपको रहने वाला है। यानी हर एक क्वेश्चन जो है आपको 6 मार्क के लिए जो है आंसर राइट करना है। तो इसमें जो है 6 शॉर्ट नोट है, इसमें से किसी भी 4 शॉर्ट नोट के आपको आंसर राइट करने हैं फॉर द 6 मार्क। देन ये जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है ये जो है कंपलसरी क्वेश्चन है। देन उसके बाद जो क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 7 है उसमें से किसी भी 3 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है
ये जो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऐसा जो क्वेश्चन आपको 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन 5th है, ये जो है आपको जर्नल जो है प्रिपेयर करने के लिए जो है कोई ना कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसके बेसिस पर जो है आपको जर्नल प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क के लिए रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है, इसमें जो है आपको कैश बुक प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर मेंशन किया होगा, उसके बेसिस पर आपको कैश बुक जो है प्रिपेयर करना है, ये भी क्वेश्चन जो है 10 मार्क के लिए जो है आपको पूछा जा सकता है। और जो क्वेश्चन 7 है, इसमें जो है आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर करना होगा। तो ऐसे जो है क्वेश्चन आपको रह सकते हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 7, इसमें क्या होगा, आपको जो है 2 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन रह सकते हैं और 3 जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर 3 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 2 जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन, ऐसा जो है क्वेश्चन का फॉर्मेट रह सकता है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहेगा। तो इस फॉर्मेट में जो है आपके क्वेश्चन पेपर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रहने के चांसेस है। तो अभी जो हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखे, उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको कैसे राइट करनी चाहिए फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये जो है अब हम जान लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस का है, ये जो है टोटल 16 मार्क के लिए जो है, इसमें जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसके जो है 4 ऑप्शन जो है आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन किए हैं, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चॉइस करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रेफर्स टू डैश डैश, तो ये जो 4 ऑप्शन है आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन थ्रू द कंप्यूटर एंड प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ये जो है करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है चॉइस करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बी है, ये जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चॉइस करना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कॉपीराइट्स। तो आप जो है आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा जो है क्वेश्चन रहेगा, ओके, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है, यानी आप जो है आपके आंसर शीट में कैसे आंसर लिखेंगे, ये जो है मैं आपको बताता हूं। तो आपको जो है क्या करना है, आंसर शीट में आपका जो भी क्वेश्चन है वो जो है यहाँ पर लिखना है, क्वेश्चन का जो नंबर है वो चेंज नहीं करना है। आप जो है बी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आपका बी ही यहाँ पर जो है क्वेश्चन होना चाहिए। तो बी क्वेश्चन जो है आपका जो भी क्वेश्चन पेपर में है वो अच्छे से आपको लिख लेना है। उसके बाद उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है करेक्ट ऑप्शन उसके आगे लिखना है, उसे जो है आप अंडरलाइन कीजिए, और उसके बाद फिर से आप करेक्ट ऑप्शन सी, कॉपीराइट, ऐसे जरूर लिखिए, क्योंकि जो मॉडल आंसर है उसमें कैसे जो है आपका आंसर होना चाहिए इसका जो है हमें भी पता नहीं है। तो अगर मॉडल आंसर में इस तरीके से जो है मॉडल आंसर प्रिपेयर हुआ तो आपका जो एग्जामिनर है इस फॉर्मेट में आपका पेपर चेक करेगा। अगर मॉडल आंसर में जो है सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन और ऑप्शन के आगे जो लिखा है वही आया, तो उसी तरीके से जो है एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा। तो आपके मार्क जो है जाने नहीं चाहिए, इस वजह से आप दोनों फॉर्मेट में भी आंसर लिख दीजिए। तो आप जो है सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद जो भी उसका करेक्ट आंसर है उसके आगे लिख दीजिए, उसे जो है आप अंडरलाइन कर दीजिए, और उसके बाद उसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसे लिखिए करेक्ट ऑप्शन सी, कॉपीराइट्स। तो इस फॉर्मेट में आप आंसर लिखिए। उसके बाद जो सी क्वेश्चन था उसमें भी जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद उसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट आंसर है उसके आगे लिखिए, उसे अंडरलाइन कीजिए, और उसके बाद फिर करेक्ट ऑप्शन बी, अ रेवेन्यू इनकम, ऐसे जरूर लिखिए। इस दोनों फॉर्मेट में लिखने से जो है आपके मार्क जो है आपको 100% मिल जाएंगे, ओके। क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो पेपर कैसे चेक करेगा। उसने अगर करेक्ट ऑप्शन ही रखे, अगर उसके पास मॉडल आंसर में सिर्फ ऑप्शन आए होंगे तो वो ऑप्शन देखेगा, और उसके पास मॉडल आंसर में इस तरीके से क्वेश्चन लिख के उसके आगे आंसर आया होगा तो उस तरीके से वो चेक करेगा। तो आप जो है आपका जो भी यूनिवर्सिटी का पेपर है उसमें
इन दोनों तरीके से आप आंसर जरूर लिखिए। ओके, आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चन सी देखा था उसमें क्या है, एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अ लायबिलिटी। तो इस तरीके से जो है आपको जो ऑप्शन है उसमें से पढ़ के करेक्ट ऑप्शन जो है देना है। जो अभी मैंने बताया था उसी फॉर्मेट में जो है आप आंसर लिखिए। सभी ऑप्शन जो है आपको लिखने की आंसर शीट में जरूरत नहीं है, ये खाली मैंने आपको जो है समझाने के लिए ये सभी ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन आपको सभी ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने जो वर्ड फाइल में आपको समझाया था इसी फॉर्मेट में जो है आपको आंसर शीट में आंसर लिखने हैं। देन क्वेश्चन डी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज डैश डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अ लायबिलिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड डैश डैश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी डेफिट। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a firm's goodwill is not affected by dash dash, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी none of the above। देन नेक्स्ट है, legacy should be treated as dash dash, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए a liability। क्वेश्चन है, कॉपीराइट रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन डैश डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज डिफाइंड एज डैश डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है इंटेंजिबल असेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूएशन ऑफ डैश डैश असेट इज डिफिकल्ट, तो इसका सही जवाब है इंटेंजिबल असेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर प्रॉफिट, तो इसका सही आंसर है एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फास्ट, पावरफुल, सिंपल एंड इंटीग्रेटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the royalty is less than the minimum rent, the balance of royalty account at the end of the year has to be transferred to dash dash, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग असेट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी इज एंड डैश डैश टू लेस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक्सपेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, the component of computerized accounting system refers to dash dash, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिजनेस ट्रांजैक्शन आर एनालाइज, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, प्रीपेयर्ड ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से आपको जो है टोटल 16 एमसीक्यू रहेंगे, उसमें से आपको जो है करेक्ट एमसीक्यू का आंसर जो है आपको चॉइस करना है और वो जो है आपके आंसर शीट में लिखना है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, आंसर जो है लिखने के लिए आप सभी एमसीक्यू आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने जैसे बताया है, आप जो है आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद जो है जहां पर डैश डैश है वहां पर आपका आंसर लिखिए, वहां पर जो है आप अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद उसके नीचे जो है करेक्ट ऑप्शन सी कॉपीराइट ऐसे भी जरूर लिखिए, तो आपके मार्क जो है लॉस नहीं होंगे। तो इसी फॉर्मेट में जो है आपको आंसर लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, तो यहाँ पर टोटल 6 शॉर्ट नोट रहेगी, इसमें से किसी भी 4 शॉर्ट नोट के आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक शॉर्ट नोट जो है 6 मार्क के लिए जो है आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट शॉर्ट नोट है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के आपको लिमिटेशंस लिखने हैं। तो 6 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन है, तो आपके आंसर में एटलीस्ट 6 लिमिटेशंस जरूर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने जो लिमिटेशंस लिखे हैं वो है हेवी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, सेकंड है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, देन थर्ड है फेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, देन फिफ्थ है सिस्टम फेल्यूर, देन टाइम कंज्यूमिंग, देन नेक्स्ट है अनएंटिसिपेटेड एरर्स नॉट नोन। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी आपको जितने सारे लिमिटेशंस मालूम है उसमें से एटलीस्ट 6 to 8 जो है लिमिटेशंस आंसर में जरूर लिखें। देन नेक्स्ट शॉर्ट नोट है क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लेजर क्या है उसका जो है एक्सप्लेनेशन दीजिए और उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन करने हैं, यानी लेजर के आपको टाइप लिखने हैं।
तो लेजर के जो है आपके सिलेबस में 3 टाइप्स है, सेल्स लेजर, परचेस लेजर एंड जर्नल लेजर। तो उस तरीके से आप जो है उसके टाइप मेंशन कीजिए और उसके बाद हर एक टाइप और उसका एक्सप्लेनेशन, तो इस फॉर्मेट में जो है आप आंसर लिखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग पैकेज टैली ईआरपी 9.0, तो उसके ऊपर जो है आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। तो टैली ईआरपी 9.0 पैकेज क्या है अकाउंटिंग में, उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। देन इस आंसर में आप जो है टैली ईआरपी 9.0 के आप जो है फीचर्स लिख सकते हैं। देन उसके वर्जन जो है वो जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो शॉर्ट नोट के क्वेश्चन होते हैं उसमें जरा सा आपको जो है आंसर लिखने में फ्रीडम रहता है, तो उस तरीके से आपको टैली ईआरपी 9.0 पैकेज के बारे में आप जो जानते हैं, अगर उसके फीचर जानते हैं तो फीचर्स लिखिए, अगर आप उसके वर्जन के बारे में जानते हैं तो उसके वर्जन के बारे में लिखिए। तो इस तरीके से जो है आप आंसर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट शॉर्ट नोट है अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है ये जो है आप सबसे पहले लिखिए, और अकाउंटिंग पॉलिसीज में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं वो जो है आप हर एक प्रिंसिपल और उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसके बारे में आप जो जानते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में वो जो है आप लिखिए। तो प्रिंसिपल्स क्या क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, देन नेक्स्ट है कॉस्ट प्रिंसिपल, देन मैचिंग प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हर एक प्रिंसिपल और उसका एक्सप्लेनेशन, तो इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड ऑफ मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक क्या होता है वो सबसे पहले आप मेंशन कीजिए, और उसके बाद जो है सब्सिडरी बुक मेंटेन करने की नीड्स क्या क्या है वो जो है आप पॉइंट वाइज आंसर में लिखिए। तो इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। उसके बाद अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के जो है आप एग्जांपल जो भी जानते हैं उस एग्जांपल लिखिए, और उसके बाद जो आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है कहां पर यूज किया जाता है, उसका यूज क्या है, उसके फीचर्स क्या है, तो उस तरीके से आप आंसर में मेंशन कीजिए। तो यहाँ पर जो हमने शॉर्ट नोट देखी वो सभी शॉर्ट नोट जो है आपको 6 शॉर्ट नोट है टोटल, उसमें से किसी भी 4 शॉर्ट नोट के आंसर लिखने हैं और 6 मार्क के लिखने हैं। तो 6 मार्क के हिसाब से आपके आंसर में जो है अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिख रहे हैं तो एटलीस्ट 6 पॉइंट जो है आपके आंसर में होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट नोट आप लिखेंगे जनरली उसका आंसर जो है पॉइंट वाइज ही लिखिए, तो आप जो है कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। उसका आंसर जो है आप पैराग्राफ फॉर्मेट में मत लिखिए, जनरली पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ही लिखिए। तो अभी जो हमने एमसीक्यू और शॉर्ट नोट का क्वेश्चन देखा ये जो है आपको कंपलसरी क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 7, उसमें से किसी भी 3 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है आपको 10 मार्क के लिए, यानी टोटल 5 क्वेश्चन है उसमें से किसी भी 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो उस हिसाब से आपको आंसर राइट करना है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन 3 यहाँ पर मैंने यूज किया है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कंसेप्ट आपको लिखनी है। कंसेप्ट लिखने के लिए जो है आपको सेपरेट 4 मार्क्स है, और उसके बाद उसके एडवांटेजेस लिखने के लिए जो है आपको 6 मार्क है। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसकी डेफिनेशन राइट कीजिए। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है किन किन फेजेस में डिवाइड की जाती है वो लिख सकते हैं, ओके। और देन उसके एडवांटेजेस जो है आपको राइट करने हैं। एडवांटेजेस जो आप राइट करेंगे तो आपको 6 मार्क है, तो आप जो भी एडवांटेजेस जानते हैं उसमें से एटलीस्ट 6 पॉइंट जो है आपके एडवांटेजेस में आने चाहिए। तो इस तरीके से जो है एटलीस्ट 6 पॉइंट जो है आप एडवांटेजेस में लिखिए। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है ये जो है आपको लिखना है। तो उसका मीनिंग लिखने के लिए जो है आपको सेपरेट मार्क है, और उसके प्रिंसिपल्स लिखने के लिए आपको सेपरेट मार्क है। तो यहाँ पर सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग लिखिए, और देन उसके बाद उसके फीचर्स जैसे कि यूजफुलनेस, मैन मेड, फ्लेक्सिबल, एक्सेप्ट बाय एवरीवन, ऑब्जेक्टिविटी,
विजिबिलिटी, तो ये जो प्रिंसिपल्स है आप लिखिए। एटलीस्ट जो है 6 प्रिंसिपल आपके आंसर में होने चाहिए। तो इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है, इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन मेंशन किया है उसके बेसिस पर आपको जो है जनरलाइज देम ये जो है पूछा है, यानी यहाँ पर आपको जर्नल जो है प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन मेंशन किया होगा वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें जो भी आपको अमाउंट दी हुई है वो आप अच्छे से देख लीजिए, और उसके बेसिस पर आपको जितनी सारी एंट्रीज है, यहाँ पर 10 एंट्रीज है, यहाँ पर जो एंट्रीज है वो कम या ज्यादा हो सकती है। ओके, आपके आंसर, आपको क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके हिसाब से एंट्री कम ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा गया है, इस वजह से यहाँ पर 10 एंट्रीज है। तो उसके बेसिस पर आपको जर्नल जो है प्रिपेयर करना है। तो आप जो भी जर्नल प्रिपेयर करेंगे तो उसके आंसर में जो है आपका डेबिट और क्रेडिट जो है ये कॉलम होने चाहिए, डेट होनी चाहिए, पर्टिकुलर्स होने चाहिए। ये तो आप सभी भी जानते हैं। इस तरीके से टैबुलर फॉर्मेट में जो है आपको जर्नल एंट्री जो है प्रिपेयर करनी है। तो इस फॉर्मेट में जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको लिखना है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में, टैबुलर फॉर्मेट में आप जो है जर्नल एंट्री जो है प्रिपेयर करके आंसर लिखिए। आपके 10 स्टेप्स है, वहां पर 10 एंट्रीज है, तो यहाँ पर भी आपके 10 स्टेप आने चाहिए। तो ये जो है आप क्रॉस वेरीफाई आंसर लिखते समय कर लीजिए। तो इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, कैश बुक जो है प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? कैश बुक प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर जो भी आपको डेट वाइज ट्रांजेक्शन दी हुई है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बेसिस पर जो है आप 10 मार्क के लिए जो है कैश बुक प्रिपेयर कीजिए। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन है वो जो है कम ज्यादा हो सकती है, तो उसके हिसाब से आपको कैश बुक प्रिपेयर करना है। तो इसमें 2 सेक्शन होने चाहिए, रिसिप्ट और पेमेंट का सेक्शन, और हर एक सेक्शन में जो है कॉलम होने चाहिए, डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, कैश एंड बैंक। तो इसी तरीके से दोनों सेक्शन में कॉलम होनी चाहिए। और जो है आपको लास्ट में जो है उसकी टोटल जो है यहाँ पर मेंशन करनी है, और कितना बैलेंस है ये जो है आपको मेंशन करना है। तो इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर जो है आपको फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड बुक जो है प्रिपेयर करके दिया है। उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपको जनरेट करना है। तो ये जो है क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, टेबुलर फॉर्मेट में जो है आपको क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद जो है आपको नीचे एडजस्टमेंट दी हुई होगी, वो एडजस्टमेंट भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बेसिस पर जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो है ट्रेडिंग अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए। देन नेक्स्ट उसके बेसिस पर जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में जो है आपको प्रिपेयर करना होगा। और लास्ट में जाकर जो है आपको बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर करनी है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट में 2 कॉलम्स होते हैं, लायबिलिटीज एंड असेट। तो इस फॉर्मेट में आपका बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर होनी चाहिए। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर जो है होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर हो सकता है, और इस तरीके से जो है आपको एक्सपेक्टेड आंसर लिखने हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी रहेंगे, और क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 7 जो है, ये जो 5 क्वेश्चन है उसमें से किसी भी 3 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे 5, इसमें से 2 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, और 3 जो है आपको कोई ना कोई ट्रांजेक्शन दी होंगी, उसके बेसिस पर जो है आपको आइदर जर्नल प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस टाइप के जो है क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहने के चांसेस है, और इस फॉर्मेट में जो है आपको एक्सपेक्टेड आंसर लिखने की जरूरत है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है मैंने प्रिपेयर करने के लिए आपको जो प्रीवियस पेपर हुआ है यूनिवर्सिटी का, उसके जो सिलेबस के नीचे जो फॉर्मेट दिया हुआ था उसके बेसिस पर जो है प्रिपेयर किया है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसके नीचे भी वैसा ही सेम फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए,
जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।